गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में ऑफिशियली जाने वाले हैं। दोस्तों आप सबने देख लिया कि टेम्परेचर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है कि जिसके कारण जो भी हमारे पास मटेरियल है उसका स्टेट चेंज होता है, उसके साथ जुड़ी हुई उसकी एनर्जी चेंज होती है। यानी टेम्परेचर, एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, इन सब के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। इसलिए हमें कोई ऐसी ब्रांच चाहिए, ऐसी कोई शाखा चाहिए जिसके अंदर हम सारी चीजों का डिस्कशन कर पाए। तो उसको दोस्तों पहली बात हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स यानी ऐसी एक ब्रांच जिसके अंदर हम लोग टेम्परेचर और हीट के साथ डील करने वाले हैं, और उसके साथ जुड़ी हुई जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उस पर उनका असर कैसे होता है। क्या टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम एक्सपांड होगा, सीधी सी बात है। प्रेशर में क्या चेंज होगा, मास क्या चेंज होगा, या फिर क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, इन सब के बारे में डिस्कशन करना, इसका मतलब थर्मोडायनेमिक्स। इसका मतलब दोस्तों कि आपको एक ब्रांच बड़ी सी मिल गई जिसको आप डिफाइन कर रहे हो थर्मोडायनेमिक्स। पर क्या आपको पता है कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बेसिकली बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी आएगी। जो फिजिकल क्वांटिटी है माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, और दूसरी है माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक, यानी ये सारी फिजिकल क्वांटिटी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, एंड माइक्रोस्कोपिक यानी वेलोसिटी, उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसका स्ट्रक्चर, जो मॉलिक्यूल्स वो पार्ट लेने वाले, हीट को ट्रांसफर करने वाले ड्यू टू इट्स टेम्परेचर डिफरेंस, उसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक में बात करें। सर ये तो हमने डिस्कस कर ली, अब ये समझाओ कि सपोज मेरे को चाय लेनी है, गरम गरम चाय, मस्त चाय हम लोग पीने वाले हैं, तो ये चाय को हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम। यानी हमें जिसका ऑब्जर्वेशन करना है, जो सिस्टम को समझना है, वो हो जाएगी हमारी थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अ पार्ट दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ थर्मोडायनेमिक स्टेट, यानी हम जिसका अभ्यास करने वाले हैं, जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपने चाय रख दी, गरम गरम है, 15 मिनट बाद वो ठंडी हो जाएगी। क्यों ठंडी हो गई? क्योंकि एटमॉस्फेयर का भी टेम्परेचर देखा जाएगा। आप सर्दी के मौसम में चाय पी रहे हो, आपने सुबह सुबह 6-7 बजे उठे हुए, ठंडी का एटमॉस्फेयर है और चाय पी रहे हो, तो जैसे ही आपने चाय को बाहर रखी तो चाय का टेम्परेचर तो 50 प्लस होगा, और रूम टेम्परेचर अराउंड 25 to 30 सेल्सियस के बीच में होगा। तो टेम्परेचर का डिफरेंस आया, उसके कारण, ये सराउंडिंग के कारण ये चाय ठंडी हो रही है। इसका मतलब सराउंडिंग वो सीधा असर करेगा इफ द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ पार्ट अराउंड द सिस्टम, यानी सिस्टम का ऐसा भाग जो डायरेक्ट सिस्टम पे इफेक्ट करने वाला है, जिसका हम अभ्यास करने वाले, उसका सीधा असर इस पे हो रहा है, उसको हम बोल देंगे दोस्तों सराउंडिंग। कब तक ये चाय ठंडी होती जाएगी? जब तक इन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट नजदीक ना हो जाए। इसका मतलब जब वो चाय ठंडी हो जाएगी, यानी उसे हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम, संतुलन, बैलेंस्ड। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि हमें इक्विलिब्रियम समझना है तो फिजिक्स तो बहुत बड़ी, बहुत दरिया है, बहुत बड़ी फिजिकल क्वांटिटी के साथ लेके आ रहा है। तो उन्होंने इक्विलिब्रियम को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम यानी उसके अंदर टोटल फोर्स एंड टोटल टॉर्क। टोटल फोर्स वो लीनियर मोशन के लिए, टोटल टॉर्क और रोटेशनल मोशन के लिए वो 0 हो जाएगा, इसलिए उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम इन मैकेनिक्स। दूसरी बात थर्मल इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, या फिर ये जो माइक्रोस्कोपिक है ना, माइक्रोस्कोपिक जो फिजिकल क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होगी टाइम के रिस्पेक्ट में, दे डू नॉट चेंज विद द टाइम, इट्स कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। और तीसरी बात केमिकल प्रोसेस। आपको पता ही, आपने केमिस्ट्री में बहुत सारी इक्वेशन बैलेंस की हुई है। एक पार्ट में से दूसरे पार्ट तक बनेगा ही नहीं, या दूसरे पार्ट में से पहला पार्ट बनेगा ही नहीं, यानी वो बैलेंस हो जाएगा। इसे हम दोस्तों इक्विलिब्रियम बोलते हैं, या फिर थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। इन सबका मैं समन्वय कर दूं, सबको इकट्ठा कर दूं, एक बड़ी फिजिकल क्वांटिटी, एक बड़ी सी ब्रांच बनाऊंगा जिसे बोलूंगा थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। सर मजा आ गया, ये बेसिक कंसेप्ट हमारे माइंड में आ गए। तो थर्मोडायनेमिक्स समझना है तो उसके 3 बेसिक रूल हैं,
जैसे आप लोगों को पता है फोर्स आपने एक्सप्लेन कर दिया तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ समझ लिया तो फोर्स के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व हो जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, वही मेथड से हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम या फिर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने वाले। अब उसको समझने के लिए मैं ऐसा बोलता हूं, आपके पास एक सिस्टम है, आपके पास तीन अलग अलग सिस्टम है, सिस्टम ए, सिस्टम बी एंड सिस्टम सी। आप ये तीनों सिस्टम को एक जगह पर रख दो, उसका जो बाउंड्री है वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बंद कर दो, क्योंकि ये हीट बाहर के साथ इफेक्ट नहीं होने चाहिए। अब हमने ए, बी और सी तीनों को रखा है। अब देखो कौन सी वॉल किसको सेपरेट कर रही है। जैसे कि ए एंड बी के बीच में एडिएबेटिक वॉल, यानी ए की हीट बी के साथ ट्रांसफर नहीं कर पाएगी, बी की एनर्जी ए के साथ ट्रांसफर नहीं कर पाएगी, इसलिए इन दोनों के बीच में जो वॉल है उसे मैं बोलूंगा एडिएबेटिक वॉल। ये दोनों सिस्टम ए एंड सिस्टम बी इज डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद द सी, उनके बीच में जो है वो है कंडक्टिंग मटेरियल, यानी डायथर्मिक वॉल। डायथर्मिक वॉल बोल सकते हो। ये क्या करेगा, ए एंड सी के बीच में टेम्परेचर को सेट करेगा, बिल्कुल वैसे बी एंड सी के बीच में टेम्परेचर को सेट करेगा। दोस्तों ये पहला डायग्राम, पहली इनिशियल प्रोसेस हो रही है। ये कब तक प्रोसेस चलती रहेगी आप सोचो। यस माय डियर, आपने बोला कि ए का टेम्परेचर बी के साथ, सी के साथ और बी का टेम्परेचर सी के साथ मैच ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। यानी आपको समझना पड़ेगा स्टेट ऑफ सिस्टम बीइंग चेंज। कब तक, जब तक ए एंड बी सी के साथ मैच ना हो जाए, ए एंड बी सी के साथ मैच ना हो जाए। प्यारे दोस्तों फिर से, ए एंड बी सी के साथ मैच ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। पर जैसे ही थोड़ी देर हो गई, तीनों इक्विलिब्रियम में आ गए, फिर मैं अचानक से ये वॉल को चेंज करता हूं। जहां पे मेरी डायाथर्मिक है वहां मैं एडियाबैटिक रख रहा हूं, जहां मेरी एडियाबैटिक वॉल है वहां मैं डायाथर्मिक वॉल रख रहा हूं। क्या अब कोई चेंज होगा? नहीं होगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि एक बार इक्विलिब्रियम हो गया, एक बार संतुलन हो गया, उसके बाद आप वॉल को भी चेंज करोगे तो भी वो हीट ट्रांसफर नहीं करेगा, क्योंकि सबका टेम्परेचर इक्वल हो गया। तो यही कॉन्सेप्ट दोस्तों, यही बहुत बढ़िया चीज थी। ए एंड सी का टेम्परेचर इक्वल है, एज वेल एज बी एंड सी का टेम्परेचर इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ ए एंड बी का भी टेम्परेचर इक्वल है। अब टेम्परेचर की जगह आप लोग ये समझ लो कि if system A and system C are in equilibrium, now system B and system C are in equilibrium, so we can easily say that A and B both are in equilibrium. जैसे मैथ्स वाले बच्चे, उनको पता है कि आप लोग जब छोटे तक पढ़ते थे, if A is equal to C then B is equal to C, so we can easily say A is equal to B. इसीलिए पता चला दोस्तों कि इक्विलिब्रियम होने का बेस्ट रीजन है उसकी एक नई फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम बोलेंगे टेम्परेचर। इसीलिए तो सारी प्रोसेस थर्मल प्रोसेस कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे मेन आदमी, मेन टॉपिक, मेन ब्रांच टेम्परेचर की बात कर रहा है। यही हमारा मेन पर्सन है जिसके बारे में हम डिस्कस करें। तब तक ये इक्विलिब्रियम चलता रहेगा जब तक उनका टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो देखते हैं लॉ क्या है। ये दोस्तों आपको पक्का रखना, ये है लॉ, द सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम सेपरेटली आर इन थर्मल, सो वी कैन इजीली से दैट ए एंड बी थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। अगर ये दोनों किसी तीसरी सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में है तो ए एंड बी दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में है मेरे दोस्तों। रिपीट दोस्तों, ए एंड बी कोई तीसरी सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में है तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ए एंड बी बोथ आर इन इक्विलिब्रियम। ध्यान से देख लो दोस्तों, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लेसन जो आपको बेसिक कंसेप्ट देता है, जिसके कारण आप बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे।